Hi students, so this is our fourth lecture on the electrochemistry. ओके और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है जी. और जब हमने एक सेल कंस्ट्रक्ट किया, ओके, हमने कहा कि एक गैल्वेनिक सेल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. इस तरह से हमने गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट किया जिसमें बेटा दो हाफ सेल्स हैं. ठीक है, एक हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एक हमारा रिडक्शन हाफ सेल है, और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया. ओके, और यहाँ एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट करने के लिए, इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने के लिए वी यूज़ द सॉल्ट ब्रिज. ओके, इसको हमने बोला था एनोड बिकॉज यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है. इसको हमने बोला था बेटा जी कैथोड क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रही है. और हमने लास्ट टाइम ये बात कही थी कि अगर इनके बीच में, इस वायर के बीच में आप एक क्या लगा दो, वोल्ट मीटर. ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर में हमें एक रीडिंग मिलेगी जो वोल्ट्स में होगी. और हमने कहा था कि ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है. ये पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि हमने कहा कि इस इलेक्ट्रोड का भी अपना एक पोटेंशियल होगा और इस इलेक्ट्रोड का भी अपना एक पोटेंशियल होगा. ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है. ओके, और सेकंड कि हाउ इट डेवलप्स. थर्ड हमने कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो हमने कहा कि 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एक टेम्परेचर, ठीक, और एक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, और लास्ट हमने बोला था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड इन सब पे डिपेंड करता है. ठीक है, और अगर हम क्या करें, अगर हम जो है यहाँ ये दो फैक्टर्स को क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें, यानी कि स्टैंडर्ड ले लें 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोलर कंसंट्रेशन, तो इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने क्या बोला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है. नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जी ठीक है, आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो निकाली है, और हमने कहा कि ये जो हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं जिसको आप ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हो, ये दो तरह का है. एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल. और बेटा अगर आपने इसको एक्सप्लेन करना ना, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है. मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक जिंक लिया, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है, और एक यही कंडीशन ली, मैंने कहा कि जिंक जो है ये रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मैं इसका लिखूँ तो इसको कैसे लिखेंगे कि जिंक से क्या बन रहा है, जिंक आयन. ठीक है, तो यानी कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरा कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. लेकिन अगर इसी को मैं इस तरह से लिख रही हूँ और इस इक्वेशन के लिए लिख रही हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे जिंक आयन से क्या बन रहा है, जिंक, यानी कि जिंक आयन से बन रहा है जिंक. ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं लिखना चाहूँ तो ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है. ओके, तो प्लीज़ जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे आप ध्यान से देखिएगा कि वेदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज़ गिवन, यानी कि जो ये वाले आपके साइन नोटेशंस दी हुई हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कन्वेंशंस, तो जो आज की डेट की जो साइन कन्वेंशंस हैं, ठीक है, तो उन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग बोथ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल विल बी टर्म्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल. यानी कि दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं, बोथ इलेक्ट्रोड्स, आई मस्ट से बोथ इलेक्ट्रोड्स विल बी टर्म्ड कंसिडर्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल्स. ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को आप रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे. तो फिर यानी कि अगर मैं इसको मेज़र करती हूँ, सपोज ये 0.76 आता है, तो आप इसको रिडक्शन में कैसे लिखेंगे, तो सिर्फ जो भी आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर आपने उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है, जस्ट पुट द नेगेटिव साइन बिफोर इट.
ठीक है। तो अगर आपका ये 0.76 उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो -0.76 वही जिंक का क्या बन गया, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। फाइन। तो आज की डेट में जितना भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है। और अगर आपने कोई ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है तो आपने उस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर देना है जस्ट बाय पुटिंग द नेगेटिव साइन, ठीक है, बिफोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो दैट विल बिकम द रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि अगर कोई ऐसा है जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है उसके पास नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, कोई ऐसा होगा जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो उसमें हम क्या लिख देंगे, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। फाइन, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया कि हाउ वी विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो आई एम रिपीटिंग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को आपने रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही एक्सप्लेन करना है, ना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर आपने रिडक्शन में चेंज करना है तो जस्ट पुट द साइन, नेगेटिव साइन बिफोर द रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट विल बिकम द रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी सेल पोटेंशियल, ठीक है जी। सेल पोटेंशियल की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, तो आप देखिए हमारे पास क्या हो रहा है। आपने कोई भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया या आपने एक गैल्वेनिक सेल बनाया, तो हमने कहा कि जी वो गैल्वेनिक सेल क्या है, 2 हाफ सेल्स है, ठीक है, 2 हाफ सेल्स है जिसको आपने वायर से कनेक्ट किया हुआ है, ओके। और इन 2 हाफ सेल्स में अगर मैं देखूँ तो इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या हैं, डिफरेंट है, ओके। और क्यों डिफरेंट है, क्योंकि एक की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है जबकि दूसरे के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स हैं जिनके पास हाई टेंडेंसी है, ठीक है, हाई टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, हाई, ठीक है। और जिसकी लो टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, लो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। तो यानी कि एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, जबकि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा हाई होगा। ये चीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो तो हमने पहले ही बोला कि दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस है, इसीलिए क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर सेल पोटेंशियल किसको कहेंगे हम, सेल पोटेंशियल इन दोनों के डिफरेंस को ही, इन दोनों के, ठीक है, ये इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल बोलेंगे। बिकॉज क्योंकि ये डिफरेंस ही क्या है, एक ड्राइविंग फोर्स है कि हमारा ये सेल वर्क कर रहा है। सो हाउ वी कैन डिफाइन द सेल पोटेंशियल, it can be termed as the difference between the electrode potentials, difference between the electrode potentials of two electrodes, ठीक है ना, which constitute a galvanic cell, fine। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। एंड दिस सेल पोटेंशियल कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द EMF। इसको हम और क्या बोल सकते हैं बेटा, EMF, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और ये बात मैं पहले ही कर चुकी हूँ बेटा कि यही क्या है, ये एक ड्राइविंग फोर्स है जिसके कारण क्या कर रहा है, हमारा सेल वर्क कर रहा है। मान लीजिए कि कहीं हमारी इस रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस ना हुआ तो क्या होगा, तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो जो ये सेल पोटेंशियल है या ये इसको हम फोर्स क्यों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों बोल रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, ये एक ड्राइविंग फोर्स है जिसके कारण एक सेल बन रहा है या आप कहें कि एक सेल वर्किंग शो कर रहा है,
ठीक है। तो अगर मैं इस सेल पोटेंशियल को निकालना चाहें तो ई नॉट सेल पोटेंशियल, ई नॉट आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो या ई सेल पोटेंशियल आप लिख सकते हो। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है जी। तो अगर आपने ई नॉट सेल निकालना है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालनी है तो हमारे पास क्या तरीका है? सिंपल सा फॉर्मूला है, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए। यानी कि अगर आप कोई भी किसी भी सेल का क्या निकालना चाहते हो, सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दिस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या हो गई? EMF। ओके, अब इसके साथ बात करते हैं हम दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस की। तो क्योंकि मैं बार बार दो वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, एक बेटा हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, एक बात हम बार बार कर रहे हैं दैट इज़ अ सेल पोटेंशियल। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है बेटा? सेल पोटेंशियल जो है वो हम इस तरह से निकालेंगे। आपने यानी कि एक फॉर्मूला लगा दिया और आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हो तो आप किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो, जिसको आप और क्या बोलते हो? EMF भी बोलते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसको ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि आपको कैथोड की वैल्यू भी मालूम है, आपको एनोड की वैल्यू भी गिवन है, तो आप यहाँ पे सेल कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, बिल्कुल भी सेल कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर इन दिस फॉर्मूला और आप क्या निकाल लोगे? सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो। यानी कि ये हमारी सेल पोटेंशियल एक थ्योरेटिकल टर्म है, यानी कि जहाँ पे आप ये निकाल सकते हो कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज आपको किसी एक सेल से आप ड्राइव कर सकते हो। और मैक्सिमम वोल्टेज यानी कि कितना एक सेल मैक्सिमम वर्क कर सकता है, यानी कि दिस इज द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कि आप जब यहाँ पर ये इस फॉर्मूला से आप सेल पोटेंशियल निकाल रहे हो, मीन्स कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि मैंने कोई एक सेल कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैं अगर सेल कंस्ट्रक्ट करूँगी तो मुझे कितनी वोल्टेज मिलेगी, तो आप ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हो? थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हो। तो इट मीन्स कि आप वहाँ पे सेल की कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हो, वो आप पेपर पे कर रहे हो कंस्ट्रक्शन, यानी कि एक्चुअली में आपने वायर्स कनेक्ट नहीं की हैं, यानी कि एक्चुअली में आपका सेल जो है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अगर आपका ई नॉट सेल जो है वो पॉजिटिव आएगा तब भी आप कहेंगे कि हाँ, इस सेल से आप वोल्टेज को ड्राइव कर सकते हो, यानी कि इस सेल से आप जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो या करंट आपको मिल सकता है। लेकिन अगर यही नेगेटिव में आया या हमारी ज़ीरो वैल्यूज़ आई, इट मीन्स कि ये सेल वर्क नहीं करेगा। ठीक है। आप इस सेल से किसी भी तरह की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इन द होल आप ये कह सकते हो कि ये जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू है ये रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेल। ठीक है, कि सेल वर्क करेगा या नहीं। तो अगर हम थ्योरेटिकली इनकी वैल्यूज़ को निकालें और थ्योरेटिकली वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव या ज़ीरो में आएंगी तो हम कहेंगे कि नहीं, ये सेल तो अगर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे भी तो ये सेल वर्क नहीं करेगा, यानी कि दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। और इस दौरान मैं बार बार बोल रही हूँ कि कोई वायर्स कनेक्टेड नहीं है, कोई सेल हमने कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, दिस इज़ ओनली द थ्योरेटिकली। ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दैट इज़ ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि अब आपने क्या कर लिया, वायर्स कनेक्ट कर दी। ठीक है, वायर्स कनेक्ट कर दी। वायर्स कनेक्ट करने के बाद आपने वहाँ पर क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। तो उस वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आ रही है, ठीक है, वो आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। वो आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि ये वो वैल्यूज़ हैं जो आप थ्योरेटिकली मेजर कर रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस वो वैल्यू है जब आपने सेल को कंस्ट्रक्ट कर लिया और सेल एक्चुअली वर्क कर रहा है, यानी कि जो चीज़ आप
एक्चुअली में प्रैक्टिकली कर रहे हो। और अब पहली बात तो यहाँ पर वायर्स कनेक्ट है, यहाँ वायर्स कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे आप वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आप इस तरह का कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे। सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो बेटा यहाँ हमने कहा कि मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वोल्टेज। लेकिन आप बताइए ना, जब आप एक सेल कंस्ट्रक्ट कर लोगे तो क्या 100% एफिशिएंसी होती है? नहीं। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर वोल्टेज मिलेगी, वोल्टेज ऑब्टेन्ड, ठीक है, दैट विल बी, वोल्टेज ऑब्टेन्ड विल बी लेस देन कैलकुलेटेड। तो जितनी आप कैलकुलेट करेंगे ऑफ कोर्स आपको उससे कम वोल्टेज मिलेगी। यानी कि यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया सपोज 1.1 वोल्ट, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 1.1 वोल्ट ही मिले, आपको उससे कम मिलेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, यहाँ हमने कहा कि रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ तो आप सेल तब भी कंस्ट्रक्ट करोगे ना जब आपको मिलेगा, वोल्टेज मिलेगी। तो यानी कि दिस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, यहाँ तो आपने सेल बना लिया। ठीक है, दिस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। फाइन। तो दीज आर दी सम डिफरेंसेस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द सेल पोटेंशियल और द EMF। फाइन जी, तो ये हो गया, दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है कि सेल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि सेल पोटेंशियल आप थ्योरेटिकली मेज़र करते हो, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस आप प्रैक्टिकली मेज़र करते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा होगा हाउ वी कैन मेज़र द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। थैंक यू।